हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है कि स्टूडेंट जिससे घबराते हैं। इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की तरफ आते हैं। एक रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, बात को एक शॉर्ट टर्म में बयान करना चाहते हैं। देखें, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तब्दील करने का, डिवाइड करने का, उसके हिस्से करने का तरीका क्या है। हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन क्या है? कंसीडर ए वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। यू, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूं हम लेते हैं एंगल। अब इस ट्राइंगल को गौर से देखें, जो आपके सामने है। ओ एम ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये दो इसके कंपोनेंट। हमने क्या किया है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, यहां से यू भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं आप। ये ए वाई है और ये ए एक्स। ए वाई को यहां भी आप लिख सकते हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसका मकसद ये है, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। वेरी सिंपल। ए वेक्टर दिया गया है आपको, ये एक वेक्टर है, ये ए, ये एक वेक्टर है जो कि ये लेफ्ट की तरफ एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस। ये एक्स और ये वाई। अब इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, एक ये कर दिया है और एक ये। तो हमारे पास ये आ गया ओ एम, ओ एन एंड एन एम। लिखने का सिंपल तरीका, ए इन दो का रिजल्टेंट है। जो कंपोनेंट होते हैं, उन जिसके वो कंपोनेंट होते हैं वो उनका रिजल्टेंट होता है। ए एक्स एंड ए वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे लेंगे? हमें पता है कि ए एक्स ओवर ए, इस रेशो को कॉज रेशो कहते हैं, कॉज ऑफ थीटा। ये एक रेशो है दो साइड्स की। एक साइड है बेस, एक है हाइपोटेन्यूज। कैदा ओवर वक्र। इस रेशो का नाम है कॉज। ए को इधर ले आए तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। आपको एक कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड मिल गई। डायरेक्शन का पता है कि दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरी रेशो ए वाई ओवर ए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अमूद बटा वेक्टर ए वाई ओवर ए साइन थीटा। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। नाउ वी हैव ए एक्स ए कॉस थीटा, ए वाई ए साइन थीटा। वी हैव द टू कंपोनेंट्स। मैग्नीट्यूड मालूम हो गई। अब हमें कोई वेक्टर दिया जाए, हमें कोई वेक्टर दिया जाए तो हम उसके कंपोनेंट आराम से मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक मिसाल मैं आपके सामने लिखता हूं कि आपके सामने एक वेक्टर है ए। एग्जांपल है, वेक्टर ए है 100 न्यूटन, थीटा है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब इसके कंपोनेंट मालूम करने हैं तो आपको किसी बॉर्डर की जरूरत नहीं है। आपके पास इक्वेशन है, ए एक्स ए कॉस थीटा। ये देखें, 100 कॉस ऑफ 30। कॉस ऑफ 30 की वैल्यू होती है 0.866। यू हैव द आंसर 86.6 न्यूटन। कितना सादा तरीका है।
आप एक डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आएंगे। अब आपको किसी डायग्राम की जरूरत नहीं है। ए वाई ए साइन थीटा, व्हाट इज ए 100 साइन ऑफ 30, 100 साइन ऑफ 30 1/2 50 न्यूटन। ये दो कंपोनेंट आपके पास कितने आसानी से हमारे पास आ चुके हैं। ए एक्स ए कॉस थीटा, ए वाई ए साइन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये उसका रिवर्स है। जो पहले आपने पढ़ा है उसमें वेक्टर दिया गया था, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम करने थे। क्या दिया गया था? वेक्टर हमें गिवन था, मालूम था, उसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम किए थे। इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मौजूद हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले हमने कहा था कि हमें वेक्टर दिया गया है, कंपोनेंट मालूम करना है। अब है कंपोनेंट दिए गए हैं, वेक्टर मालूम करना है। कंसीडर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई आर गिवन, दिए गए। वी कैन फाइंड देयर रिजल्टेंट, हम उनका रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं। वही डायग्राम है, ये देखें ओ एम एन ए एक्स ए वाई। अब गिवन क्या है? ए एक्स एंड ए वाई आर गिवन। ये एक पैथागोरियन प्रॉब्लम है, मसला फिसागोरस है। ये आम सा एक फार्मूला है कि वक्र का मुरब्बा बराबर होता है कैदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। कि इसका स्क्वायर ले लें, ये बराबर होगा इसका स्क्वायर जमा कोई भी ट्राइएंगल, छोटी बड़ी जैसी भी हो। ये फार्मूला उसमें वैलिड है। ये उसमें उसके अंदर की एक नेचुरल ट्रुथ है। ओ एम क्या है? ए है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। ओ एन ए एक्स है, एन एम ए वाई है। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास a इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। अब इसमें देखें a इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। व्हाट इज a? दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ये फार्मूला आपको क्या दे रहा है? आपको रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड दे रहा है। इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? tan थीटा ए वाई ओवर ए एक्स। तीन रेशो साइन कॉस टेन को डिफाइन कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। आम एक बचपन में फार्मूला पढ़ा करते थे, आओ कौ एंड अक, अमूद बटा बहत्तर साइन थीटा, कैदा बटा बहत्तर कॉस थीटा, अमूद बटा कैदा टेन थीटा। याद है? तो ये अमूद बटा कैदा है। थीटा क्या होगा? टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। हियर थीटा इज द एंगल। थीटा क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है रिजल्टेंट की, कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लें। क्या मिसाल है? कि हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन, ए वाई इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ए मालूम करें। अब देखें उसमें हमारे पास जो पहले हमने पढ़ा है, हमें वेक्टर दिया गया था और एंगल। अब हमें क्या दिया गया है? हमें कंपोनेंट दिए गए हैं। क्या फार्मूला है? ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 9 प्लस 16। क्या आ जाएगा? 25 5 न्यूटन। ये रिजल्टेंट है। कंपोनेंट है 3 एंड 4 और रिजल्टेंट है 5 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे?
tan theta is equal to ay over ax. Theta is equal to tan इनवर्स 4 over 3. ये डायरेक्शन आ जाएगी। दो टॉपिक हमने आज डिस्कस किए। फर्स्ट था एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एंड उसी का दूसरा पार्ट था डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। उसमें वेक्टर दिया गया था, कंपोनेंट मालूम करने थे, इसमें कंपोनेंट दिए गए हैं, वेक्टर मालूम करना है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। थैंक यू वेरी मच।